12 रूल्स ही क्यों, 5 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं? तो इसका कंप्लीट आंसर हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में। और इन रूल्स को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए आप ये पहले छोटी स्टोरी सुनो। क्लास चल रही थी। प्रोफेसर ने एक सवाल पूछा। पीछे की बेंच पर बैठा एक स्टूडेंट चुप था। उसे जवाब आता था, पूरी क्लैरिटी के साथ आता था, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले वह खड़ा हुआ था और बोलते समय उसकी आवाज कांप गई थी, तो कुछ स्टूडेंट ने उसका मजाक उड़ाया था। क्लास खत्म हुई। प्रोफेसर बाहर निकलते हुए रुके और उसे बुलाया और फिर बोले, तुम्हें आंसर आता था? वह चुप था। प्रोफेसर बोले, मैं तुम्हारी आंखों में समझ गया था, फिर तुम बोलते क्यों नहीं हो? धीरे से आवाज आई, सर कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रोफेसर ने अपने बैग से एक बुक निकाली और कहा, कॉन्फिडेंस इंतजार करने से नहीं आता, इसे बनाया जाता है। इस बुक का नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ, जिसके ऑथर हैं जॉर्डन बी पीटरसन। ये बुक तुम्हें जरूर पढ़नी चाहिए। फिर क्या, स्टूडेंट ने ये बुक ली और उसे पढ़ना स्टार्ट किया। फिर उसमें जो बदलाव हुए वो बाद में जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पावरफुल 12 रूल्स क्या हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले रूल की तरफ। फर्स्ट रूल है स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। फर्स्ट रूल कहता है सीधे खड़े हो जाओ, कंधे पीछे रखो, झुककर मत चलो। यह सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट का फिजिकल एक्सप्रेशन है। जब आप झुकते हो आप खुद को छोटा सिग्नल देते हो। जब आप सीधे खड़े होते हो तो आप खुद को और दुनिया को सिग्नल देते हो, मैं तैयार हूँ। ऑथर अपनी बुक में लॉबस्टर्स का एग्जाम्पल देते हैं। लॉबस्टर्स डोमिनेंस हायरार्की में रहते हैं। जब दो लॉबस्टर्स लड़ते हैं, दोनों पहले खुद को बड़ा दिखाते हैं, क्लॉज ऊपर उठाते हैं, बॉडी फैलाते हैं। जो जीतता है उसका सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है और वह कॉन्फिडेंस पोस्चर में रहता है। वहीं जो हारता है उसका शरीर सिकुड़ जाता है, क्लॉज नीचे हो जाते हैं, वह जमीन के पास झुक जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वह जरूरी नहीं कि पहले से कमजोर था, लेकिन फाइट के बाद उसका ब्रेन डिफेंसिव मोड में चला जाता है। अगर वह बार बार हारे तो उसका नर्वस सिस्टम लो पोजीशन में स्टेबलाइज हो सकता है। यहाँ पर ऑथर का पॉइंट ये है कि हायरार्की सिर्फ इंसानों की सोशल प्रॉब्लम नहीं है, यह बायोलॉजिकली रियलिटी है। पोस्चर ब्रेन केमिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है। पहले पोस्चर बदलता है, फिर माइंडसेट बदलता है, फिर बिहेवियर बदलता है और फिर आइडेंटिटी बदलती है। अगर आप खुद को फिजिकली नीचे रखते हो तो धीरे धीरे आप मेंटली भी नीचे महसूस करने लगते हो। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली स्ट्रॉन्ग पोस्चर अडॉप्ट करते हो तो ब्रेन को नया सिग्नल मिलता है। हर दिन जीत नहीं होगी, लेकिन पोस्चर हर दिन आपके कंट्रोल में है। अगर दुनिया आपको नीचे धकेले तो कम से कम आप खुद मत झुको, सीधे खड़े रहो। यहीं से स्ट्रेंथ शुरू होती है। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर। ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। अपने आप को ऐसे ट्रीट करो जैसे तुम किसी ऐसे व्यक्ति की जिम्मेदारी हो जिसकी तुम्हें सच में परवाह है। जैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, खुद को डिसिप्लिन में रखो, खुद से सम्मान से बात करो, अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर मत करो। हम अक्सर दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं लेकिन खुद के लिए केयरलेस। ऑथर ने अपनी बुक में बताया है कि कई मेडिकल स्टडीज में पाया गया है कि लोग अपने पेट्स को रेगुलर दवा दे देते हैं लेकिन खुद की प्रिस्क्राइब्ड दवा समय पर नहीं लेते। अब सोचिए, अगर आपका कुत्ता बीमार हो जाए तो मालिक सीरियस हो जाता है, लेकिन अगर खुद बीमार हो जाते हो तो चलो बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत लोग अंदर से खुद को केयर के लायक नहीं मानते। कई बार गिल्ट, सेम या लो सेल्फ वर्थ की वजह से हम खुद को निग्लेक्ट करते हैं। हम दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं। यही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर आप खुद को वैल्यूएबल नहीं मानते तो आप खुद में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, न हेल्थ में, न स्किल में, न डिसिप्लिन में, और फिर लाइफ धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका दोस्त एग्जाम में फेल हो गया, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कोई बात नहीं, स्ट्रेटेजी बदलते हैं, तुम कैपेबल हो। अब वही सिचुएशन आपके साथ हो, आप खुद से क्या कहते हो? मैं बेकार हूँ। यही फर्क है। रूल 2 कहता है खुद से वैसे बात करो जैसे आपसे एक अच्छा मेंटोर बात करेगा। सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप खुद की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो दुनिया भी आपको सीरियसली नहीं लेगी। सो गाइस, हम बाकी के रूल नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च की है कि आपको ये 12 रूल बहुत अच्छे से समझाने की जिम्मेदारी ले सकूं, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि उस स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।